हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर हमारा सेकंड चल रहा है, इशू ऑफ डिवेंचर। चैप्टर नंबर सेकंड का आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसकी अकाउंटिंग एंट्री समझेंगे एंड इसके अलावा इंटरेस्ट का जब मामला आएगा तो टीडीएस का मामला भी आएगा। तो टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड है, उसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, उसकी भी अकाउंटिंग इसके साथ में सीखेंगे। बहुत ईजी टॉपिक है, बस आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है। उसके बाद में कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर फॉर्म अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, अंडरराइटिंग ऑफ डिवेंचर्स के ऊपर भी लेक्चर लेके आइए, तो इसके बाद में मैं वो भी लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए इंटरेस्ट का मामला समझते हैं। जब भी किसी भी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी लोन लेना चाहे तो बैंक से लोन तो महंगा पड़ेगा, तो कंपनी सस्ते लोन के चक्कर में क्या करती है, पब्लिक में डिवेंचर इशू करती है ताकि उसको इंटरेस्ट कम के पे करना पड़े उस लोन के ऊपर। तो कंपनीज को जब पैसों की जरूरत होती है और है ना, कम पैसे रिटर्न में या कम इंटरेस्ट पर पैसों की जरूरत होती है तो डिवेंचर इशू करती है। तो कंपनी ने, हमारी इस कंपनी ने क्या किया, 8% डिवेंचर इशू कर दिए। 8% इंटरेस्ट की रेट है और 1 लाख डिवेंचर इशू कर दिए और एक डिवेंचर है 10 रुपये का। तो जिन लोगों ने कंपनी के डिवेंचर खरीदे पब्लिक में से, वो कंपनी के बन गए डिवेंचर होल्डर। ये बहुत से लोग हो सकते हैं, क्या हो गए, डिवेंचर होल्डर, क्योंकि इन्होंने कंपनी की क्या परचेज कर लिए, डिवेंचर्स। ये हम पहले ही समझ चुके हैं ना। और कंपनी के पास में क्या आ गया, पैसा आ गया, कितना, 1 लाख डिवेंचर 10 रुपये का एक है, इशू किए, तो कंपनी के पास में 10 लाख रुपीज़ आ गया। अब इस 10 लाख रुपीज़ को कंपनी क्या करेगी, अपने बिजनेस के अंदर यूज़ करेगी। जिस पर्पज़ के लिए ये पैसा रेज किया था उस पर्पज़ के लिए यूज़ करेगी। ओके, इनको क्या मिलेगा, तो भैया इनको जो है इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपनी क्या करती है, मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली, जैसा कंपनी को सूटेबल हो, कंपनी क्या करेगी, इस डिवेंचर्स के ऊपर, इस लोन के ऊपर इनको क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है। अब यहां से मामला समझना, मैं टीडीएस भी समझा दूंगा। तो यहां पर सर इंटरेस्ट होता कितना है, तो 10 लाख रुपए का कितना परसेंट, 8% इंटरेस्ट रेट है। तो 10 लाख का 8% कर दीजिए। तो 10 लाख का 8% करोगे तो कितना होगा, 80,000 रुपए, है ना। 10 लाख का 8% करेंगे 80,000 रुपीज़। तो 80,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट का पेमेंट यहाँ कर दिया जाएगा डिवेंचर होल्डर को। अब देखो, ये जो इंटरेस्ट है ना, ये जो इंटरेस्ट कितना है, 80,000, है ना। ये जो इंटरेस्ट है ये कंपनी के लिए तो एक्सपेंडिचर है, कंपनी के लिए तो क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो कंपनी इस इंटरेस्ट को क्या करेगी, डेबिट करेगी एज पर नॉमिनल रूल। लेकिन जो डिवेंचर होल्डर है, डिवेंचर होल्डर, उनके लिए ये क्या है, उनके लिए एक्सपेंस थोड़ी है, उनके लिए तो इनकम है। तो आप बोलोगे सर हमको उनसे क्या लेना देना, हम तो अकाउंटिंग कंपनी की करेंगे। बिल्कुल सही बात है, हमको तो कंपनी की अकाउंटिंग करनी है, उनकी अकाउंटिंग थोड़ी करेंगे, हम उनके अकाउंटेंट थोड़ी है, सही है। तो कंपनी की अकाउंटिंग करेंगे तो डेबिट कर देंगे सर, ओके। बट यहाँ पर बीच में आ जाती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलती है कि भैया ये जो 80,000 रुपीज़ का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, यहाँ पर 80,000 का आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम समझने के लिए थोड़ा अमाउंट, डिवेंचर का अमाउंट भी मैंने कम लिया है। मतलब ये खेल करोड़ों में होता है, मैंने इसको लाखों में किया है, हजारों में किया है, समझ गए ना, ताकि आपको सिंपली समझ में आ जाए। बाकी हो सकता है ये इंटरेस्ट जो है 8 करोड़, 80 करोड़, 800 करोड़ भी हो सकता है, ओके, वो डिपेंड ऑन कंपनी। तो इतना सारा इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी अपने डिवेंचर होल्डर को। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई इनको आप पे कर रहे हो ना, हाँ, तो इनको, इनके लिए तो इनकम है, इनके लिए क्या है, इनकम है डिवेंचर होल्डर के लिए। तो इस इनकम के ऊपर क्या लगता है, इनकम टैक्स। जहां जहां इनकम जनरेट होगी वहां क्या लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि इतने सारे डिवेंचर होल्डर है, मैंने तो 2 बनाए हैं, लाखों हो सकते हैं, तो उन सबके पास में जा जाके मुझे उस इनकम के ऊपर टैक्स लगाना होगा, वो टैक्स कलेक्ट करना होगा, ये भारी काम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, भैया ऐसा करो, इस कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे देती है कि तुम जब भी इनको इंटरेस्ट का पेमेंट करो जो इनके लिए इनकम है, उसमें से पहले टैक्स काट लो एडवांस में, और टैक्स काट के हमको दे दो। उसके बाद जो पैसा बचता है वो इन डिवेंचर होल्डर को दो। तो हमें जाके इनसे पर्सनली, इंडिविजुअली उतने लोगों से टैक्स कलेक्ट करना नहीं पड़ेगा, ओके। उसके बाद में जिसका टैक्स बन रहा है, नहीं बन रहा है, वो ये फिर रिटर्न फाइल करेंगे तो हो जाएगा, वो हम इनकम टैक्स में पढ़ेंगे। अभी हमारा इतना सा मामला है कि गवर्नमेंट यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंपनी को बोलेगी जब भी आप टैक्स का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट करो, सॉरी, डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करो, तो इनके लिए वो इनकम है और गवर्नमेंट बोलती है हम इनसे इनकम टैक्स लेना चाहते हैं, तो वो आप ऐसा करो, पहले टैक्स काट के फिर इनको पेमेंट कर दो और वो टैक्स हमको जमा करा दो। और उसी को हम बोलते हैं टीडीएस, टैक्स
डिडक्टेड एट सोर्स, ये कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स का, और कंपनीज को इनकम टैक्स बोलता है, गवर्नमेंट कंपनीज को बोलती है कि जहां पर भी सोर्स दिखे इनकम का वहां पर टैक्स काट दो, इसलिए इसका नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसको हम टीडीएस बोलते हैं। अभी इसी एग्जांपल से जो है मैं आपको अकाउंटिंग करके बताता हूं, ठीक है। अब इशू करने की हम एंट्री नहीं करने वाले, मैं ओनली आपको अकाउंटिंग करके बताने वाला हूं इन जो इंटरेस्ट का मामला है उसके ऊपर, यानी कि 80,000 का जो इंटरेस्ट बन रहा है इसका, और गवर्नमेंट आपको रेट बताएगी। फॉर एग्जांपल ये गवर्नमेंट आपको रेट बताती है टीडीएस की रेट 10%, यानी कि 10% आपको टैक्स काटना है। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है, ओके जी। या इसकी जगह आप इनकम टैक्स भी लिख सकते हैं, बट टीडीएस लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आइए अकाउंटिंग एंट्री करते हैं हम इसकी, बहुत ईजी है, देखना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, अब यहां पर मैं मान रहा हूं कि एक साल में ही पूरा एक साथ इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो अकाउंटिंग एंट्री एक बार ही होगी। अगर 6-6 महीने में इंटरेस्ट पे किया जाएगा तो अकाउंटिंग एंट्री 2-2 बार होगी। क्वार्टरली पे किया जाएगा तो अकाउंटिंग एंट्री भी 4 बार होगी। ओके ठीक। जनरल, यहां आ जाएगा आपका डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, अधिकतर ये एंट्री 31 मार्च को होती है, मान लेते हैं ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को 2024, तो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, और इंटरेस्ट कंपनी के लिए जैसे मैंने बताया एक्सपेंस है, और एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट और इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी के लिए क्या एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, हम कंपनी के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, डेबिट। कितना इंटरेस्ट था, 80,000, 10 लाख का 8%, 80,000। अब ये पूरा का पूरा पैसा क्या डिवेंचर होल्डर को देना है, नहीं, इसमें से कुछ गवर्नमेंट को टैक्स काट के जमा कराना है और कुछ डिवेंचर होल्डर को देना है। तो अभी तक ना हमने गवर्नमेंट को ये पैसा दिया है, टीडीएस का इनकम डिपार्टमेंट को पैसा दिया है, और ना ही हमने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया है। तो दोनों ही अभी हमारे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब भी जनरेट होती है, क्रेडिटर्स जब भी जनरेट होते हैं तो क्रेडिट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 टीडीएस और 2 डिवेंचर होल्डर लिख देंगे कि भैया इन दोनों को इसमें से पैसा देना है। पूरा पैसा डिवेंचर होल्डर को नहीं देना है। 80,000 का हमने टीडीएस की रेट लिया है 10%, यानी कि 8,000 रुपये जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कराने हैं, और पीछे बच गए 72,000 वो हमें डिवेंचर होल्डर को देने हैं। तो ये एंट्री किस चीज़ की हुई है, इंटरेस्ट डेबिट किया है, कंपनी के लिए खर्चा है, और टीडीएस और डिवेंचर होल्डर को अभी तक दिया नहीं है, गवर्नमेंट को भी नहीं दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स नहीं दिया, और डिवेंचर होल्डर को उनका इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया है अभी तक, ओनली ड्यू किया है। सो ये एंट्री होगी। तो ये लायबिलिटी है इसलिए इन दोनों को क्रेडिट कर लिया, ये एक्सपेंस है इसलिए इसको डेबिट कर दिया। ओके, तो आप यहां पर कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू, और टीडीएस भी ड्यू। ओके, नरेशन लिख सकते हो। अब मैं आगे जो करने वाला हूं एंट्री, उसमें यही करूंगा कि इस पूरी एंट्री को क्लोज करूंगा। तो कैसे क्लोज करूं, भाई जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो। तो सबसे पहले हम टीडीएस को पेमेंट कर देते हैं। अब टीडीएस का जैसे ही गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे, तो टीडीएस एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का पेमेंट करना हो यानी कि लायबिलिटी को खत्म करना हो तो डेबिट करो। तो ये टीडीएस जो है क्रेडिट है, इसको मैं डेबिट कर देता हूं, तो ये टीडीएस हो जाएगा डेबिट। अच्छा, टू बैंक, यानी कि हमने टीडीएस नाम की लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कराना था और कंपनी ने करा दिया, कितना 8,000, तो ये टीडीएस वाला मामला हो गया खत्म। ओके, टीडीएस यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। ओके, टीडीएस बाय बाय, यहाँ लिख सकते हो टीडीएस पेड टू गवर्नमेंट। अब क्या करें सर, ये जो डिवेंचर होल्डर है, हाँ, इनको भी पेमेंट कर दो। एक तो इनका टैक्स काट लिया, अब इनको पेमेंट तो कर दो बचा हुआ। तो ये डिवेंचर होल्डर जो क्रेडिट है इसको आके डेबिट कर दो, ताकि ये लायबिलिटी क्या हो जाए, खत्म। अकाउंट डेबिट और टू बैंक। मैंने बोला ना फर्स्ट वाली एंट्री को पूरा मैं क्लोज कर दूंगा, तो मैं वही करने वाला हूं। देखो फर्स्ट वाली एंट्री में 2 चीजें क्लोज हो गई है, टीडीएस यहां डेबिट कर दिया, और जो आपका डिवेंचर होल्डर है उसको यहां डेबिट कर दिया। तो गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया, डिवेंचर होल्डर को उनका पेमेंट कर दिया इंटरेस्ट का आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स। अब क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट है डेबिट, इसको भी क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जो होता है जब भी ईयर एंड होता है वो पीएनएल में ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो इस इंटरेस्ट को हम पीएनएल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ईयर एंड पर जो है फाइनल अकाउंट बनते हैं, पीएनएल अकाउंट बनता है। तो हम यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट, या ओनली पीएनएल अकाउंट भी लिख सकते हो, डेबिट टू
ये जो इंटरेस्ट ऊपर डेबिट है इसको क्या कर देंगे क्रेडिट, ताकि ये एंट्री पूरी की पूरी क्लोज हो जाए। टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब इंटरेस्ट देखो डेबिट कितने से है, इंटरेस्ट डेबिट है 80,000 से, तो यहाँ पर क्रेडिट भी कितने से हो जाएगा 80,000। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या आ गया होगा। और अच्छे से समझना है तो आप हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हैं। पेड कोर्स आपको हमारी ऐप पे मिलेगा, ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप हमसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का आज की डेट में लाइव बैच भी चल रहा है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे कंटिन्यू लेक्चर आते रहते हैं, इसको देख सकते हैं। अच्छे से समझ में आपको आज का लेक्चर आया तो आगे के भी आएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर कंटिन्यू लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।